आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर गुजरात के साहिली कस्बे प्रभास पाटन में 4 रोजा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुरजोर अल्फाज में कहा कि भारत के तहजीबी अज़्म की बदौलत सोमनाथ को अक्सर बेशतर तामीर किया गया। ये पर्व मुल्क के उन बेशुमार सपूतों को याद करने का मौका फराहम करता है जिन्होंने अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 6 रियासतों में फर्जी तौर पर सरकारी काम धंधे फराहम करने के सिलसिले में 15 जगहों पर छापे मारे हैं। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान भारत की मईशत 7.6% की शरह से फरोग पाएगी, जो कि सरकार के 7.4% के तखमीने से ज्यादा है। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों और बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद समेत 60 से ज्यादा आलमी तंजीमों से खुद को अलग कर लिया है। और कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। गुजरात में प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू हो गया है। महमूद गजनी ने 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस पर्व के साथ ही सोमनाथ मंदिर के इफ्तिताह के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। 4 रोजा तकरीब के दौरान भारत की सकाफत और मुताद्दिद रूहानी, सकाफती और समाजी हस्तियां मंदिर के अहाते में शामिल होंगी। इसके अलावा 3000 ड्रोन के जरिए मंदिर की तारीख पेश की जाएगी और 243 मंदिरों में लगातार 72 घंटे का ओमकार जाप होगा और एक अजीम उश्शान शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि यह पर्व मुल्क के उन बेशुमार सपूतों को याद करने का मौका फराहम करता है जिन्होंने अपने वसूलों और अक़दार से कभी समझौता नहीं किया। जनाब मोदी ने कहा कि बाद की सदियों में बार बार के हमलों के बावजूद अक़ीदतमंदों के गैर मुतज़लज़ल अक़ीदे और भारत के तहजीबी अज़्म की बदौलत सोमनाथ को दोबारा तामीर किया गया। जनाब मोदी ने सोमनाथ के अपने पहले दौरों की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी की हैं और उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो हैशटैग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का इस्तेमाल करते हुए अपने तजर्बात और एहसासात का इजहार करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुल्क भर में सरगर्म एक मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ छापामार कार्रवाई की है जो सरकारी मुलाजमत देने के नाम पर जालसाजी करता है। खबरों के मुताबिक 6 रियासतों के 13 शहरों में 15 जगहों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। इनमें बिहार में मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, बंगाल में कोलकाता, केरला में एर्नाकुलम, पंडालम, ओडोर और कोडूर शामिल हैं। इनके अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में छापे की कार्रवाई जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि इब्तिदा में भारतीय रेलवे के नाम पर ये जालसाजी की जा रही थी। बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला कि 40 दूसरे सरकारी इदारों और महकमों के नाम पर भी ये धोखाधड़ी की जा रही थी। भारत की इक़्तिसादी तरक्की आदादोशुमार के कौमी दफ्तर NSO के पहले पेशगी तखमीने से ज़्यादा रहने का इम्कान है। इसकी वजह पिछले साल सितंबर से बेहतर इक़्तिसादी आदादोशुमार और मुस्बत पॉलिसी है। मॉर्गन स्टैनले ने माली साल 2026 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह तरक्की 7.6% रहने का अंदाज़ा लगाया है, जो कि NSO के पहले पेशगी तखमीना 7.4% से ज़्यादा है। माली और मालियाती पॉलिसी, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा और लेबर मार्केट के मुस्बत रुझान के मुश्तरका असरात से सरफे में मजीद इजाफा होने की तवक्को है। NSO के आदाद-ओ-शुमार पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस मुसलसल रफ्तार पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि तरक्की का मंजरनामा NDA हुकूमत की मुसलसल सरमायाकारी और मांग पर मबनी पॉलिसी इक़दामात से तक़वियत हासिल कर रहा है। आकाशवाणी से खुसूसी बात करते हुए माहिर इक़्तिसादियात दीपशिखा सिकारवन ने उजागर किया कि GDP की बेहतर कारकर्दगी, पायदार घरेलू मांग, बेहतर सरमाया अखराजात और मईशत के अहम शोबों में इस्तेहकाम को जाहिर करती है।
GDP के जो आंकड़े आए हैं, ये एडवांस एस्टिमेट्स जो हैं 7.4%, ये दिखा रहा है कि जो मोमेंटम है अर्थव्यवस्था में भारत की, इतने सारे जो वैश्विक चुनौतियां रही हैं अर्थव्यवस्था के सामने और अभी भी हैं, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें गति बनी हुई है। सर्विस क्षेत्र जो है उसका परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन का परफॉर्मेंस जो है, दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2026 के विकसित भारत यंग लीडर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का ये सिलसिला 4 दिन जारी रहेगा। नौजवानों के उमूर और खेल कूद के महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क भर के नौजवान रहनुमा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने विकसित भारत के मौजू पर अपने ख्यालात और नजरियात पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात मुल्क की युवा शक्ति को हकीकी चैलेंजों से निपटने और मिलजुल कर भारत का मुस्तकबिल बनाने के लिए आगे आगे रहने की सलाहियत पैदा करेंगे। विकसित भारत के जो 25 साल का काल है, ये 25 साल में ये युवाओं को विकसित भारत की जर्नी का एक पार्ट बनाना है, उनके विचार का भारत बनाना है। इसलिए ये युवा उनकी शक्ति का उपयोग नेशन फर्स्ट, जब देश के नागरिक देश के प्रति अपना कर्तव्य को प्राथमिकता देंगे, तब इस देश को आगे बढ़ते कोई नहीं रोक पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने 548 गैर मुल्की बाशिंदों की शिनाख्त की है जो कौमी राजधानी में पिछले 1 साल से जायज वीजा के बगैर गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। आउटर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस कमिश्नर सचिन शर्मा ने बताया कि इन गैर मुल्कियों को पकड़े जाने के बाद गैर मुल्कियों के इंदिराज से मुताल्लिक इलाकाई दफ्तर के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें मुल्क बदर करने के तरीक़ेकार के मुताबिक हिरासती मरकज भेज दिया गया। इनमें से 380 अफराद का ताल्लुक बांग्लादेश से, 111 का ताल्लुक नाइजीरिया से और 13 का ताल्लुक घाना से है। जम्मू कश्मीर के कठवा जिले के जंगलात इलाके में छुपे हुए दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह तलाशी की कार्रवाई फिर शुरू की, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और भारत फ्रांस की क़यादत में कायम बैन अक़वामी शमसी इत्तेहाद समेत 60 से ज़्यादा बैन अक़वामी तंजीमों से अलहदगी इख्तियार कर ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक मेमोरेंडम पर दस्तखत किए जिसका उन्वान था अमरीका के मफादात के मनाफी बैनुल-अक़वामी तंजीमों, कन्वेंशंस और समझौतों से अमरीका की दस्तबरदारी। मेमोरेंडम पर दस्तखत करने के बाद सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये फैसला किया है अक़वाम मुत्तहिदा और गैर अक़वाम मुत्तहिदा की 66 तंजीमों का रुकन रहना, उनमें शिरकत करना या किसी भी सूरत में उनकी मुआवनत करना अमरीका के मफादात के खिलाफ है। सदर ट्रंप ने तमाम वफाकी महकमों और इदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इन तंजीमों से अमरीका की अलहदी के अमल को जल्द अज जल्द नाफिज करें। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के मामले में अलहदगी का मतलब यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए इन इदारों में शिरकत और उनकी फंडिंग बंद कर दी जाए। इन इदारों की फहरिस्त में 35 गैर अक़वाम मुत्तहिदा तंजीमें और 31 अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे शामिल हैं, जिनमें आब हवा की तब्दीली से मुताल्लिक बैन हुकूमती पैनल, बैन अक़वामी शमसी इत्तेहाद, यूक्रेन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और अक़वाम मुत्तहिदा का महकमा बराए इक़्तिसादी व समाजी उमूर भी हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से वाबस्ता तंजीम के एक सीनियर लीडर को कल रात ढाका के तेज गांव इलाके में गोली मारकर हलाक और एक शख्स को जख्मी कर दिया गया। पीवी सिंधु कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन में खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सिर्फ 32 मिनट में 8वें दर्जे की खिलाड़ी जापान की टोमोको मियाजाकी को 21-8, 21-13 से हराया। सिंधु इस टूर्नामेंट में चौथी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर गुजरात के साहिली कस्बे प्रभास पाटन में 4 रोजा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू हो गया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुरजोर अल्फाज में कहा कि भारत के तहजीबी अज़्म की बदौलत सोमनाथ को अक्सर व बेशतर तामीर किया गया। ये पर्व मुल्क के उन बेशुमार सपूतों को याद करने का मौका फराहम करता है जिन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 6 रियासतों में फर्जी तौर पर सरकारी काम धंधे फराहम करने के सिलसिले में 15 जगहों पर छापे मारे हैं। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान भारत की मईशत 7.6% की शरह से फरोग पाएगी, जो कि सरकार के 7.4% के तखमीने से ज्यादा है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।